क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि NFTs का स्पेस इवॉल्व हो रहा है और NFTs के यूज़ केसेस क्या हो सकते हैं उसको अभी इमेजिन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। एक ऐसा यूज़ केस जहाँ पे इमेजिन करो कि अगर आपने कोई NFT बाय किया है और वो जो कैरेक्टर है, लेट्स से ये कैरेक्टर या ये कैरेक्टर या ये कैरेक्टर, ये जो पिक्चर है ये किसी नेटफ्लिक्स सीरीज़ में आए, ठीक है, तो इस पिक्चर की प्राइस क्या हो जाएगी, इस कैरेक्टर की प्राइस क्या जाएगी, राइट। ये नेटफ्लिक्स पे आएगा, समझ लो, लेट्स से अमेजोन पे आया, तो इस कलेक्शन की कीमत क्या हो जाएगी। और लेट्स से अगर आपने ये पिक्चर ओन किया है जो आज 0.19 इथेरियम पे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ऐसे कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं ये लोग डेड हेड्स। तो इसको समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी आपको पता है कि मेन आइडिया मैं NFTs कवर कर रहा हूँ बिकॉज एटलीस्ट मैं खुद भी सीख रहा हूँ एंड एट द सेम टाइम मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि NFTs का फ्यूचर क्या हो सकता है और कितना बड़ा है एक्चुअली। ये काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है NFTs, लेकिन इसका फ्यूचर बहुत ही बड़ा है। आइडेंटिफाई करना कुछ अच्छे प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट बहुत अर्ली स्टेज में, और अगर वो सच में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होंगे वो। और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है डेड हेड्स। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ। डेड हेड्स ऑलरेडी यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ एक सेकंड के लिए। इनकी एक टीवी सीरीज़ है, ओके। तो यहाँ पे सीजन 1 आप इसको फ्री में देख सकते हो बाय द वे यूट्यूब में, पर इसको मैं प्ले करता हूँ पहले। I've gotta find it before it's too late. Hey, psst, hey! Oh my God! What are you doing? Who are you? My name is Damien. I don't know what happened. I thought I died. I mean, I'm pretty sure I died. I was in this like purgatory place. What? Slow down. What are you saying? ओके, एनीवे, सो ये जो कैरेक्टर है इसमें से कोई तो एक कैरेक्टर, राइट। सो ये 10,000 NFTs हैं डेड हेड्स की, और यहाँ से कोई तो एक यहाँ से इमेज है जो यहाँ पे ये कैरेक्टर प्ले हो रहा है, राइट। नाउ इनकी वेबसाइट पे क्लेम है कि इनका जो प्लान है, लुक एट दिस, 10,000 3D NFT कैरेक्टर्स लिविंग इन एनिमेटेड यूनिवर्स। सो बेसिकली ये एनिमेटेड सीरीज है, आपने देखा, ये आई थिंक 4-5 एपिसोड रिलीज हो चुका है जो आप देख सकते हो। इनका प्लान क्या है ये पढ़ो। आर गोल, ओके, आर गोल इज टू एक्सटेंड इनटू ट्रेडिशनल मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया क्या है? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये सब ट्रेडिशनल मीडिया सच एज नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, वाइल यू रिटेन ओनरशिप ऑफ आवर कैरेक्टर्स। सो बेसिकली अगर किसी ने ये NFT बाय कर लिया, तो लेट्स से मैंने अगर बाय किया, मैंने बाय द वे मैंने ओन नहीं किया है, अब मैं अभी तक बाय भी नहीं किया हूँ। लेट्स से अगर मैं एक कैरेक्टर में ओन करता हूँ, ओके, सो आई विल स्टिल ओन, और ये अमेजॉन या नेटफ्लिक्स पे भी प्ले हो सकता है। तो इन्होंने बोला है कि ओनरशिप ऑफ आवर कैरेक्टर्स इन डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल, while you retain ownership of our characters in the decentralized model. Imagine if you owned R2D2 from Star Wars. So Star Wars में अगर आपने एक कैरेक्टर ओन किया है, so this is what their plan is, and this is, अगर आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, let me tell you, it is absolutely possible. आपको पता है कि बोर्ड ए प्योर क्लब जो सबसे सक्सेसफुल NFT प्रोजेक्ट है, जिसकी मिनिमम प्राइस है 94 इथेरियम आज मिनिमम, ओके, ये मोस्ट ऑफ दीज, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो पिक्चर्स हैं, इज ओन्ड बाय सेलिब्रिटी स्टार्स, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज। तो यहाँ पे एटलीस्ट 21 सेलिब्रिटीज हु हैव एप्ड इनटू द बोर्ड ए प्योर क्लब्स, एटलीस्ट 21 सेलिब्रिटीज हैं जो ये बोर्ड ए प्योर क्लब ओन करते हैं। और आई थिंक अगर आप इनकी न्यूज़ पढ़ोगे रिसेंटली, द बोर्ड ए प्योर क्लब एप्स इनटू हॉलीवुड। सो इट इज़ पॉसिबल कि कोई भी, क्योंकि इनका हॉलीवुड में कनेक्शन है, मे बी कल की कोई हॉलीवुड मूवी रिलीज होगी और आप देखोगे कि उसमें मे बी किसी एक कैरेक्टर के पास बोर्ड ए प्योर क्लब है, या मे बी बोर्ड ए प्योर क्लब का कुछ वहाँ पे रेस्टोरेंट है या होटल, कुछ भी हो सकता है, राइट। कुछ उसकी इमेजेस वहाँ पे हो सकती है। तो बेसिकली बोर्ड ए प्योर क्लब को इन लोग का प्लान है कि ये लोग हॉलीवुड में इंटीग्रेट करेंगे, राइट। सो दिस इज वन। तो बोर्ड ए प्योर ऑलरेडी साबित कर चुका है कि ऐसा कुछ पॉसिबल, बट ये लोग जो कर रहे हैं, डेड हेड्स कर रहे हैं, ये थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं। ये तो पूरा एनिमेटेड सीरीज बना रहे हैं और इनका ये प्लान है कि दे वुड बी फीचरिंग ऑन नेटफ्लिक्स और अमेजॉन। तो ये कितना बड़ा हो सकता है, राइट। तो इन्होंने, अगर इनका रोड मैप यहाँ पे देखोगे, और ये NFT कितने की है बाय द वे, मैं आपको पहले यही बता दूं कि ये डेड हेड्स फिलहाल 0.2 इथेरियम की है। तो बहुत ज़्यादा प्राइस अभी पंप यहाँ पे नहीं हुआ है, 0.2 इथेरियम ओनली कंपेयर टू ऑल अदर
बहुत सारे जेपेक प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी 1 इथेरियम 2 इथेरियम के ऊपर चले गए हैं, तो ये तो 0.2 इथेरियम का ही फ्लोर प्राइस है, तो ईजिली बाय कर सकता है। आई थिंक अगर किसी को इंटरेस्ट है, अगर आपको इंटरेस्ट हो आप बाय कर सकते हो। और बाय कैसे करना है, सबसे पहले ओपन सी पे जाओगे और यहाँ पे बाय नाउ पे फिल्टर करोगे, ये बहुत ज़रूरी है। मालूम है आपको, ये मुझे बहुत पहले पता नहीं था स्टार्टिंग में, तो मैंने 1-2 प्रोजेक्ट पे मिस कर दिया। तो हमेशा कभी भी आपको कोई भी ओपन सी पे NFT बाय करनी है तो सबसे पहले फिल्टर मान लो बाय नाउ, और फिर यहाँ से देखो कि मिनिमम प्राइस क्या है। ओके, क्योंकि यहाँ पे अब सीधे अगर मेरे पास वॉलेट में इथेरियम है और अगर मैं इसको बाय करूँगा, अगर 0.19 प्लस इथेरियम है तो मैं सीधा ये कैरेक्टर मेरा हो जाएगा, या फिर ये बाय करूँगा तो ये कैरेक्टर मेरा हो जाएगा, ये कैरेक्टर मेरा, जो भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मतलब मेरे को लगता है कि प्राइस बहुत ही कम है, गिवन कि इनका प्लान क्या है। अगेन ये प्लान कितना सक्सेसफुल होगा कितना नहीं सक्सेसफुल होगा वो अलग बात है, उसमें तो रिस्क होता ही है। ये प्रोजेक्ट इनका ड्रीम बड़ा है, एम्बिशन बड़ा है, ये लोग जा पाएंगे हॉलीवुड में, अमेजोन पे जा पाएंगे, नेटफ्लिक्स पे जा पाएंगे, वो अलग क्वेश्चन है। बट इनका प्रॉमिस क्या है, इन्होंने बोला है ओन द आईपी राइट्स फ्रॉम विद इन द एनिमेटेड सीरीज। सो व्हेन यू ओन अ डेड हेड यू ओन, देखो ये, यू ओन the intellectual property of the underlying art itself. You own a character in a multimedia universe. ठीक है। दूसरा, decentralizing Hollywood. Be the creator of the animated series and claim one by one character that will be immortalized in animation. Notable leadership and investors. और इनको जो बैकअप भी कर रहे हैं, इनको जो इन्वेस्टमेंट दिस हैज, तो इन्होंने Deadheads are created by thought leaders and top developers in the NFT space. आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस हैज़ लेड टू सपोर्ट बाय इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज सच एज गैरी वेनरचक, वॉल्ट, मैट कैलिस, स्टीव एओकी, जिसके बारे में हम लोग ने कल बात किया था, अनस्टॉपेबल डोमेन्स है। सो इनको सपोर्ट भी काफ़ी यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे पढ़ सकते हो कि आपको क्या क्या राइट्स मिल सकता है यहाँ पे अगर आपने ओन किया है। तो बाय द वे, अगर आपने Deadheads बाय किया है तो ऐसा नहीं कि आप तो ओन तो कर ही रहे हो, बट उसके साथ साथ आप इनका टोकन भी कमा सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उन्होंने बोला है कि आप अर्न कर सकते हो, मतलब अगर आप स्टेक किया, आपने आपका जो NFT है यहाँ पे स्टेक किया, तो आपको यहाँ पे शो टोकन भी मिल सकता है। अर्न आवर इकोसिस्टम शो टोकन एवरी वीक दैट योर NFT स्टेक्ड इन द पोल। यस, तो आपके NFT स्टेक करके आप शो टोकन भी कमा सकते हो। इसके अलावा अगर आपने जो यहाँ पे कास्टिंग सिस्टम है, कास्टिंग पूल, और अगर आपने स्टेक किया आपकी NFT यहाँ पे, ओके, कौन सा भी इसमें से जो भी आपने बाय किया और स्टेक किया आपने, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि, और अगर आपका जो NFT है अगर कास्टिंग हुआ, मतलब कास्टिंग यहाँ पे देख रहे हो, कास्टिंग पूल, कास्टिंग पूल, ज़रूरी नहीं है कि आपकी NFT यहाँ पे कास्टिंग ही हो ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 10,000 NFTs हैं। दैट्स व्हाट, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, राइट। बट अगर आपकी NFT यहाँ पे कास्टिंग हो गई तो उसका अलग से आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। पहला तो आप Deadheads ही बाय कर लो 0.2 इथेरियम का। अगर आप आप रिसर्च करो, जैसे मैंने बोला, मैंने बाय नहीं किया है और मुझे एक्साइटिंग लगा, मुझे लगा कि यार ये क्या फ्यूचर है NFT का, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एंड आप ये डेफिनेटली देखना एक बार ना, इसका मैं लिंक डाल दूंगा, ये जरा सीरीज देखना, आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा थोड़ा कि क्या। और कल को अगर अमेजोन नेटफ्लिक्स पे आता है तो ऑफकोर्स इनका तो चांस ही बढ़ जाएगा, बहुत फ्यूचर ही अलग हो जाएगा। एनीवे, मैं बोल रहा था, तो एक तो Deadheads है, वो आप 0.2 इथेरियम में बाय कर सकते हो। बट दूसरा इन्होंने जो रिलीज़ किया है, इसका मिंट चालू है, तो मिंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे मिंट ईयर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे कितना मिंट हो गया है, आई थिंक देखो 10,000 में से 1841 ऑलरेडी मिंट हो चुका है और इसकी मिंटिंग प्राइस है 0.18। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये 0.2 इथेरियम का ही है, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बट ऑफ कोर्स ये भी आप मिंट कर सकते हो। तो स्कल ट्रूपर्स एक नया कैरेक्टर है। स्कल ट्रूपर्स आर द Deadheads कॉमन एनिमी इन सीजन 1। तो ये जो हैं, ये वाले कैरेक्टर्स, ये एनिमी रहेंगे Deadheads के। ओके, सो ये प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। जैसे मैंने बताया कि आगे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे कंपटीशन होंगे, बहुत सारी अनसर्टेनिटी भी है। अमेजोन नेटफ्लिक्स पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बट ऑफ कोर्स ये लोग, इनका अटेम्प्ट यही है, इनके सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, तो वो सब चीज़ें हैं। सो ऑब्वियसली वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट NFT स्पेस में, जो JPEGs में जान डाल रहा है। कल मैंने ट्वीट किया था कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट JPEGs, बट आप इसमें जान कैसे डाल सकते हो।
एंड दैट्स व्हाट ये प्रोजेक्ट कर रहा है. लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस. बट अगर एटलीस्ट आपको एक यूज़ केस यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि ये JPEG के साथ NFTs के साथ और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. लेट मी नो व्हाट यू थिंक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ये सारे मैं लिंक्स डाल दूंगा, आप खुद रिसर्च कर सकते हो. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. गुड नाइट.